अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम हमारी मैथ 10th क्लास ठीक है उसकी एक्सरसाइज 1.4 करेंगे सॉल्व। पहले दिया हुआ है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन के वो इक्वेशन जिसमें जज़र वाला जो एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ हो तो उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसकी है एक्स की जज़र जमा एक हो गई या एक्स जमा एक की जज़र हो और इक्वल 2 के दिया हो तो ये हमारी रेडिकल जो इक्वेशन होती है वो हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x जमा 5 इक्वल जज़र 7x जमा 16। तो ये हमारी क्या होगी? रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि इधर जज़र में दिया हुआ है। हमने इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखें इधर जज़र नहीं है, इधर जज़र है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम इसकी जज़र ख़त्म करेंगे। जज़र ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम मरबा लेना पड़ेगा। ठीक है, स्केयरिंग ऑफ बोथ साइड्स के दोनों साइडों पे स्केयर लेने थे। ठीक है, स्केयरिंग ऑफ बोथ साइड्स के दोनों साइडों पर हमने ले लेना है इसका स्केयर। ठीक है, तो फिर हमारा नेक्स्ट ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखें मैंने इसको क्या किया कि 2x जमा 5 था, इसका कर लिया मरबा, और नेक्स्ट दिया हुआ है हमें इक्वल इसका स्केयर इक्वल जज़र 7x जमा 16, इसका स्केयर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका भी स्केयर लगा देना है। अब इधर जज़र स्केयर से कट जाएगी और इसका मरबा खोल देंगे। पहले इसका मरबा खोल देते हैं। तो इसका मरबा कैसे खोलेंगे कि ये जमा दो रकमें हैं, दोनों जमा हो रही हैं, तो दोनों का स्केयर खोलते हैं हम। पहली रकम 2x दी हुई है, 2x का कर लिया हमने मरबा, जमा दूसरी रकम 5 है उसका मरबा, जमा दो कुलिये वाला, पहली हो गई 2x और दूसरी हो गई 5, इक्वल जज़र मरबे से कट गई 7x जमा 16 हो गया। ठीक है, इसका मरबा खोल लेते हैं, 4x की 2 बन गया, जमा 25 हो गया, 2 2 4 4 5 20x हो गया। ठीक है, और इक्वल किसके हो जाएगा हमारा ये 7x प्लस 16। अब इनको भी उठा के इधर ले जाते हैं, 4x की 2 जमा 25 जमा 20x माइनस 7x माइनस 16 इक्वल 0। ठीक है, 4x की 2 तो लिख लिया वैसे ही। अब देखें 20 है, 20 में से 7x निकल गया तो 13x बच जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 13x लिख लेते हैं पहले, और 25 में से 16 निकल गए तो जमा का बच गया 9 इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, अब हमने इसकी करनी है तजज़ी। पहले तजज़ी करते हैं, अगर ना होगी तो फिर हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, कि पहले और लास्ट वाले को ज़रब दी, 9 4 36 x की 2, और ज़रब जमा माइनस करें तो कितना कितना आए, 13x आ जाए। अब देखें 9 4 36 होता है और 9 और 4 कितना बन जाता है, 13। तो ये हो गया 4x की 2 जमा 4x जमा 9x जमा कर लिया 9 इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो पहली रकमें 2 दी हुई हैं उनमें से 4x कामन आ रहा है, 4x कामन ले लिया, बाकी बच गया x जमा 1, और नेक्स्ट वाली जो है इनमें से 9 कामन आ रहा है तो यहाँ से बच गया x प्लस 1 इक्वल 0। अब x प्लस 1 दोनों से कामन आ रहा है, इसको कामन ले लिया, बाकी बच गया 4x जमा 9। ठीक है, और इक्वल किसके हो जाएगा ये, 0 के। ठीक है, वो लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है, दोनों तरफ हो रही हैं, लहदा 0 के बराबर हो जाएंगी, x जमा 1 इक्वल 0 और 4x जमा 9 इक्वल हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हो गई -1 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -9/4। ठीक है, ये दो हमारी आ गई x की वैल्यूज़। ठीक है, और सोल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, हमारा सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू जाएगा -1 और 4। ठीक है, ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट में आ जाएंगी। एक तो वैल्यू हमारे पास ये -1 आई, वो हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 9/4 माइनस का, तो ये हो गया, और ये दोनों हमारे सोल्यूशन सेट के वैल्यूज़ आ गए। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन, अब दूसरा करते हैं हम, पहला कर लिया है। ठीक है, तो x जमा 3 की जज़र दी हुई है और इक्वल दिया हुआ है 3x माइनस 1 के। ठीक, अब एक साइड पे जज़र है, एक साइड पे जज़र नहीं है, इधर वाली भी जज़र ख़त्म करना चाहते हैं तो दोनों साइडों पे स्केयर ले लिया, स्केयरिंग ऑफ बोथ साइड्स। अब x जमा 3 की जज़र का मरबा इक्वल 3 माइनस 1 और इसका मरबा हो गया। ठीक है, ये जज़र मरबे से कट गई, x जमा 3 बच गया,
और इधर वाली का हम मरबा फार्मूला खोल लेते हैं, पहली का मरबा, ठीक है। फिर हो गया जमा दूसरी का मरबा माइनस 2 कुलिये वाला, पहली और दूसरी लिख दी, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इधर वाली तो लिख दी हमने वैसे ही, x जमा 3 इक्वल, अब 3x का मरबा हो गया 9x की 2 जमा 1 का मरबा 1 माइनस 2 3 6x हो गया, ठीक है। अब हम इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 9x की 2 जमा 1 माइनस 6x माइनस x माइनस 3, क्योंकि मसावी की दूसरी साइड पर रकमें जाके माइनस हो जाएंगी। 9x की 2 लिख लिया, 6x है और 1x ये, तो माइनस का 7x हो गया। अब 1 जमा का 3 माइनस का 2 बच गया, इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। अब हम इसकी करना चाहते हैं तजज़ी कि ज़रब देने से 18 आए, जमा तफरीक करें 7 आए, 9 2 18, 9 और 2 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो जोड़े बन गए 9x की 2 माइनस 9x जमा 2x माइनस 2 इक्वल 0, ठीक है। अब ये माइनस का 9 क्यों लिया, इसको नहीं लिया माइनस का, हमें चाहिए ऊपर माइनस का 7। अगर माइनस का 9 करते हैं फिर हमारे पास 2 इसमें से जमा का निकल जाएगा और माइनस 7 बन जाएगा। अगर इसको जमा का कर लेते हैं तो जमा का 7x बन जाएगा जो हमें माइनस का चाहिए, ठीक है। तो हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी इस वजह से। पहली 2 में से 9x कॉमन, बाकी बच गया x माइनस 1। नेक्स्ट वालियों में से जमा का 2 कॉमन और x माइनस 1 इक्वल हो गया 0। अब x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया, बाकी बच गया 9x जमा 2 इक्वल 0, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, 2 रकमें ज़रब हो रही हैं, अलग-अलग 0 हो गई, x माइनस 1 0 और 9x जमा 2 इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -2/9 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आप चेकिंग करना चाहें इनको ऊपर वेरीफाई करवाना चाहें तो तब भी कर सकते हैं। चेकिंग कर लेते हैं हम इसकी। पहले इसको चेक करते हैं, क्या करना है, जज़र x जमा 3 इक्वल 3x माइनस 1 दिया हुआ है, तो वहाँ पर जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखें 1 है प्लस 3, इसका जज़र इक्वल 3 इंटू 1 माइनस 1, ये 3 और 1 4 की जज़र बराबर 2, 3 1 3 माइनस 1, ये 4 की जज़र 2 बराबर 2, यानी कि दोनों साइडें बराबर आ गई। ये पॉइंट हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको करना चाहें वेरीफाई, इसको देख लेते हैं करके कि ये वेरीफाई होता है या नहीं। तो हम यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, लगाने के बाद क्या करते हैं कि वो राइट हैंड जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिख ली। अब इस पॉइंट को x की जगह पर पुट कर देते हैं, -2/9 जमा 3, इसकी हो गई जज़र बराबर 3 इंटू -2/9 और माइनस हो गया 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। एलसीएम यहाँ से आ गया 9, -2 आ गया, 9 9 से कट गया और -2 आ गया। अब ये 9 3 से हो गया 9 3 27 और इसकी हो गई जज़र इक्वल 3 2 -6/9 और -1 लिख दिया। अब ये देखें, अगर इनको माइनस करते हैं तो 25/9 और इसकी हो गई जज़र, ठीक है। और यहाँ से आ गया हमारा 9 एलसीएम -6 और 9 1 से हुआ माइनस का 9 हो गया। ये 25/9 की जज़र बन जाएगी, 25 की 5 जज़र बन जाएगी और 9 की जज़र हो गई 3 इक्वल। इसको करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 9 6 15 माइनस का और बटा इसका हो गया 9। अब इसको अगर कट करते हैं, इधर 5/3 आ गया और इधर माइनस का 5/3, ये वेरीफाई नहीं हुई, ठीक है। सॉल्यूशन सेट जो है उसमें हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा पॉइंट वेरीफाई हुआ है उसको लिखेंगे और ये जो दूसरी आई है ये हो जाएगी एक्सट्रेनियस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3 4x बराबर 13x जमा 14 माइनस 3, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम सावी की इस साइड से इस रकम को इधर ले जाते हैं ताकि जज़र वाली एक साइड पे हो जाए, दूसरी एक साइड पे। ये बन गया 4x जमा 3 इक्वल हो गया जज़र 13x जमा 14 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने करना है इसको सॉल्व। तो इसको ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड पे जज़र है, एक साइड पे जज़र के बगैर है। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइडों पे स्केयर ले लेते हैं।
तो क्या हो गया, स्केयरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे मुरब्बा ले लिया। तो इधर हो गया 4x जमा 3 इसका मुरब्बा, और इधर हो गया जज़र 13x जमा 14 का मुरब्बा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मुरब्बा ओपन किया तो पहली रकम का हो गया मुरब्बा जमा दूसरी रकम का हो गया मुरब्बा जमा 2 कुल ये वाला हो गया। पहली रकम हो गई, दूसरी रकम हो गई, इक्वल हो गया, जदर मुरब्बे से कट गई 13x जमा 14 बच गया। ठीक है, अब इसका मुरब्बा खोला तो बन गया 16x की 2 जमा 3 का मुरब्बा 9, 2 4 8 8 3 हो गया जमा का 24x, और इनको भी उठा के इधर ले जाएं -13x माइनस हो गया 14। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं, 16x की 2 हो गया, 24 में से 13 निकल गए। ठीक है, तो बाकी हमारा कितना बन जाएगा 11 जमा का, और 9 में से 14 तो माइनस का 5 इक्वल हो गया हमारा 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसकी करते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहली और लास्ट वाली को ज़रब देते हैं। 16 5 80 x की 2 और जमा तफरीक करने से आए 11x। 16 5 80, 16 में से 5 निकाल दें तो 11 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 16x की 2 जमा का 16x माइनस 5x माइनस 5। अब देखें 16 जमा का लेना है क्योंकि हमें 11 जमा का चाहिए। पहली 2 में से हमारे पास 16x कामन आ गया, बाकी बच गया x जमा 1, और नेक्स्ट माइनस का 5 कामन ले लिया तो x प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब x जमा 1 दोनों से मुश्तरक आ रहा है, इसको ले लिया मुश्तरक, बाकी हो गया 16x माइनस 5 इक्वल 0। अब x जमा 1 लैदा 0 और 16x माइनस 5 हो गया लैदा 0। x की वैल्यू यहाँ से होगी -1 और यहाँ से x हो गया 5/16, 5/16। ठीक है, अब हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग के लिए क्या करेंगे, पहली एक साइड को इसकी दोनों साइडों पे पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन लिखना है आपने। ठीक है, 4x इक्वल जज़र 13x, अब नेक्स्ट हो गया जमा का 14 और माइनस हो गया 3। ठीक है, x की वैल्यू लगा लेते हैं, 4 इंटू -1 इक्वल जज़र 13 इंटू -1 माइनस का 13 जमा 14 माइनस 3 हो गया। अब 4 1 माइनस का 4। अब यहाँ से देखें 13 में से 14 1 बच जाएगा और 1 की हो जाएगी जज़र -3। अब नेक्स्ट क्या हो गया, ये -4 इक्वल, यहाँ से देखें 1 की जज़र 1 की -3 होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, यहाँ पर -4 आ गया और यहाँ पर -2, ये दोनों साइडें बराबर नहीं आई, इस वजह से ये पॉइंट जो है हमारा, ये जो हमारा पॉइंट आया, ठीक है, x की वैल्यू आई है, ये एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा, फालतू हो जाएगा रूट, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं हो रहा। अब हम दूसरी इस वैल्यू को चेक करते हैं। क्वेश्चन लिखा, इसकी जगह पर पुट कर दिया। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें पुट कर दिया 4 इंटू 5/16 इक्वल जज़र 13 इंटू 5/16, फिर जमा 14 और माइनस हो गया इसमें से 3। ठीक है, अब 4 5 20/16, 20/16 कितना हो जाएगा, 5 4 20 और 4 4 16। अब नेक्स्ट इस साइड को करते हैं सोल्व। जज़र हो गया 13 5 कितना होता है 65 बटा हो गया 16, जमा का 14 लिख लिया और -3 लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमारे पास 16 आ जाएगी जज़र और 65 आ गया वैसे ही, जमा 16 को 14 से ज़रब दी हमने, तो ये बन गया हमारा 224। ठीक है, तो इसको लिख दिया यहाँ पर 224 जमा हो गया हमारा इसमें 65। ठीक है, और इसका बटा 16 है वैसे ही लिख दिया, -3 लिख दिया। अब नेक्स्ट करते हैं इसको कि इधर तो 5/4 वैसे ही इक्वल, इसको पूरी को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारा जो जवाब हासिल होता है उसको देख लेते हैं कि क्या आता है वो। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जवाब इसका भी आ गया 5/4। ठीक है, अब इसका हमने लिखना है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट जब हम लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, जो पॉइंट वेरीफाई हुआ है वो है 5/16, इसको लिख दिया। अब ये जो आया हमारा 1 -1, ठीक है,
ये हो जाएगा एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है, फालतू इसको कहते हैं। इसको लिख लें, लिख लेने के बाद एक्सट्रेनियस रूट लिख देना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा फालतू है, ठीक है। हमारा जो रियल है वो यही है, ठीक है, जो सॉल्यूशन सेट में आना है, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। हमें दिया हुआ है 3x जमा 100, इसकी जज़र -x बराबर 4 के। हम पहले क्या करते हैं, जज़र वाली एक साइड पे लिख लेते हैं और दूसरी जो है उसको उठा के दूसरी साइड पर ले जा देते हैं, तो वो बन जाएगा हमारा x जमा 4, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इधर जज़र है, इधर जज़र के बगैर स्केयर ले लेते हैं बोथ साइड पे। स्केयरिंग ऑफ बोथ साइड्स, इधर मरबा ले लिया, 3x जमा 100, इसकी हो गई जज़र, उसका हो गया मरबा, और इधर हो गया x जमा 4 का मरबा। ये जज़र मरबे से कट गई, 3x जमा 100 हो गया, और इधर इसका मरबा ओपन किया तो x की 2 जमा 4 की 2 जमा 2 कुल ये वाला x और 4 आ गया, ठीक है। अब ये 3x जमा 100 लिख दिया वैसे ही, इनके मरबे ओपन किए, x की 2 और नेक्स्ट हो गया जमा का 4 का स्क्वायर 16, 2 4 8x हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनको उठा के इधर ले जाते हैं, x की 2 जमा 16 जमा 8x -3x हो गया, -100 हो गया, इक्वल हो गया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, x की 2, अब देखें कि 8x जमा का 3 निकल गया तो जमा का 5x बच गया, और 100 में से 16 निकल गए माइनस का 84 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसकी करते हैं हम तजज़ी। तजज़ी में क्या है, ज़रब देने से माइनस का 84x की 2 आए और जमा तफरीक करें तो 5, ठीक है। अब हमारे पास जो होता है वो होता है 12 और 7, 12 7 84, 12 में से 7 निकाल दें तो 5 बन जाता है। लिख लिया इधर x की 2 जमा 12x -7x -84 इक्वल हो गया 0। पहली 2 में से x कामन ले लिया, बाकी बच गया x जमा 12, x -7 कामन ले लिया, x जमा 12 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। अब x जमा 12 ले लिया कामन, बाकी बच गया x -7 इक्वल हो गया 0 के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोनों को लहदा 0 के बराबर कर लिया, x जमा 12 हो गया 0 और x -7 हो गया 0। यहाँ से x हो गया -12 और यहाँ से x की वैल्यू हो गई 7। चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग में क्या हो जाएगा कि पहले वो रकम लिख लेते हैं, ठीक है। जज़र 3x जमा 100 -x बराबर 4, और इधर एक दफ़ा दोबारा लिख ली, 3x जमा 100, इसकी हो गई जज़र -x बराबर 4 के, ठीक है। ये दरमियान में लगा ली लाइन। आप देखें कि इसमें x की वैल्यू पहले पुट करते हैं, चाहे ये कर लें चाहे वो कर लें, जो मर्ज़ी आपकी है वो कर लें, ठीक है। पहले हम 7 कर लेते हैं, 3 × 7 जमा 100, इसकी हो गई जज़र -7 बराबर 4, 3 7 21, 21 में 100 जमा किया 121, इसकी जज़र -7 बराबर 4, 121 की जज़र 11 -7 बराबर 4। अब 11 में से 7 निकल के 4 बराबर 4, ठीक है। इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, ये 4 रकम आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये आती है हमारी या नहीं आती। तो क्या कर लिया, 3 लिखा इंटू -12 लिख दिया, जमा 100 लिख दिया, माइनस इंटू -12 लिख दिया, इक्वल 4 के। अब ये 12 3 माइनस का 36 जमा 100 हो गया, इसकी जज़र प्लस का 12 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस से ज़रब हो गया प्लस होगी, इक्वल 4 के। 36 निकल गए, 100 से 64 बच गया, उसकी हो गई जज़र जमा 12 इक्वल 4। 64 की जज़र 8 जमा 12 इक्वल 4, ठीक है। और ये कितना बन गया 20, इधर कितना है 4। तो ये जो हमारा रूट है, ठीक है, 12 वाला, ये एक्सट्रीनियस हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा 7, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट 4 लिख दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पर आना है 7, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट इसको वेरीफाई करवाया है। 7 हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, और जो हमारा दूसरा 12 वाली है वो एक्सट्रीनियस हो जाएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन इसका 5 इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।